कैसे हैं आप लोग? आई होप बड़े होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कैसे हम सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया था वीडियो में, एक बार आप गो थ्रू कर लेना जाके। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे करते हैं। तो फर्स्टली आपको लिखना है सेलेक्ट। सेलेक्ट बेसिकली क्या करता है, जब हम कोई रियल लाइफ में देखें, हमें कुछ थिंग्स हैं जो उसको हमें चूज करना है। तो अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है, कोई भी डेटाबेस है या टेबल्स है, उसमें से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है, तो सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। आप तो चाहे एस्ट्रिक्ट का यूज़ करके आप पूरे जो भी टेबल में डेटा है वो आप फैच कर सकते हो। इसमें क्या क्या कॉलम्स हैं वो आप देख सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और मैंने यहाँ पे इसको रन करा। अभी आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, तो आप सोचोगे ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करना होगा अगर आप PostgreSQL यूज़ कर रहे हो। अगर आप MS SQL यूज़ कर रहे हो तो उसमें आ जाता है, नीचे नहीं आता तो आप एक ड्रैग करके होता है, उसमें आ जाता है। तभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें आ गई है। अभी आप सोचो इसमें तो सारे कॉलम्स आ गए, मुझे अगर केवल एक चाहिए तो क्या करना होगा? तो मुझे केवल यहाँ पे लिखना होगा imp id। तो इससे क्या होगा, केवल एक कॉलम आएगा, ना कि सारे। तो यहाँ पे देखो केवल imp id आया है। अब मेरे को चाहिए कि बस कंपनी ने कहा मेरे को उस एम्प्लॉय आईडी निकालो और जिसकी सैलरी हो। तो सैलरी हमें कैसे देखना होगा? सैलरी यहाँ पे मैंने इंटर करा, मीन्स यहाँ पे मैंने राइट करा कॉमा सैलरी। अब मैं इसको रन करूँगा तो केवल एम्प्लॉय आईडी आएगा, सैलरी आएगा। तो इस टाइप से आप जो भी आप कॉलम चाहते हो वो आप रिट्रीव कर सकते हो इसकी हेल्प से। अगर आपको इसको कमेंट करना है देन आप यहाँ पे डबल हाइफन का यूज़ करोगे तो ये कमेंट बन जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जैसे कुछ वैल्यू ऑलरेडी इंसर्ट है, अब मैं कुछ इसमें और इंसर्ट करना चाहता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ कि ऐसी एम्प्लॉय आईडी हो जिसमें 3 4 5 और मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम इस पर्टिकुलर टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में, कैसे हम रो इंसर्ट कर सकते हैं, वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखना होगा इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय, ओपन ब्रैकेट स्मॉल, देन इसमें आपको अपने टेबल का कॉलम का नेम लिखना होगा। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट इम्प आईडी कॉमा, सेकंड है फर्स्ट नेम कॉमा, लास्ट नेम कॉमा, सैलरी कॉमा, मोबाइल नंबर कॉमा, DOB, डेट ऑफ बर्थ। ये मैंने यहाँ पे अपना जो भी कॉलम नेम था उसमें मैंने लिख दिया। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इंसर्ट का स्पेलिंग मिस्टेक है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैंने कॉलम नेम दे दिया। अब सेकंड क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें लिखना होगा वैल्यूज, हम क्या इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखना होगा वैल्यूज। फिर इसके बाद अब हमने यहाँ पे अपनी जो भी वैल्यू इंसर्ट करानी है, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, फर्स्ट नेम मैंने लिख दिया कुछ, चलो कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखें, कुछ भी लिख देते हैं रैंडम। ओके, इसके बाद लास्ट नेम मैं दे देता हूँ TY समथिंग। ओके, और ये ना इन दोनों के बीच में रहेगा, जब भी आप कैरेक्टर लिखते हो ना तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में होगा, देन कॉमा। इसके बाद सैलरी, सैलरी आप ऐसे लिख सकते हो कैरेक्टर वाइज। इसके बाद कॉमा, मोबाइल नंबर देना है हमें, कुछ भी दे सकते हैं, देन कॉमा, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हमने कैसे लिखना होगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया सन, मीन्स ईयर क्या है, और ये भी कैरेक्टर में ही होगा, मीन्स डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में। यहाँ पे दे दिया मैंने मंथ दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने दे दिया डेट। ओके, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब इसी टाइप में मैं चाहता हूँ कि ऐसे कई सारी लाइंस आप इंसर्ट करना चाहते हो, आपके पास कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डेटा होंगे, तो उस हिसाब से आपको करना होगा।
मैं क्या करूँगा, जस्ट इसको कॉपी करूँगा और सेकंड लाइन में पेस्ट कर दूंगा, ताकि मेरे लिए काम इजी हो जाए और जल्द हो जाए। तो इसको मैं क्या चेंज कर दूंगा, 3 to 4 कर दूंगा। यहाँ पे कुछ नेम दे देते हैं सही सा। मैंने दे दिया शुभम। ओके, अब मैंने यहाँ पे दे दिया डेटा, SCIENC, डेटा साइंस। नंबर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, सैलरी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम, 89 समथिंग। ओके, कुछ यहाँ पे भी चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे डेट बढ़ा के 30 कर देते हैं, 13। तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस कर दिए। और अगर आपको इंसर्ट करना है इससे, आप ना कि केवल आप 2 लाइन इंसर्ट कर सकते हो, मतलब 2 की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। आप चाहे तो 1000, 1 करोड़, जितने भी आपके पास डेटा है आप इसमें वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो ऐसे। ओके, तो मैंने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे कर दी। अब मेरे को जस्ट क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रन कर देना है। तो यहाँ पे देखो क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। अब देखो यहाँ पे जो मैंने वैल्यू इंसर्ट करी है वो यहाँ पे शो करेगी कि नहीं करेगी। अभी मैंने यहाँ पे इसको, मैंने बताया था जब इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना है तो आप इसको रन करोगे। तो यहाँ पे देखो जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा है वो आ रहा है यहाँ पे 3 4 एम्प्लॉय आईडी। अगर आप चाहते हो सारा डेटा देखना चाहते हो, जस्ट आपको यहाँ को स्टार लिखना पड़ेगा, एस्ट्रिक्स। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा और रन कर दिया। तो ये देखो सारी वैल्यू यहाँ पे शो कर रही है। अब लेट से क्या हुआ कि आपसे कुछ गलती हो गई, तो आपके मैनेजर या जो भी आपके लीड होंगे वो उन्होंने आपसे कहा कि कुछ चेंजेस कर दो, इसमें कुछ फर्स्ट नेम ऐसा है, इसको ना इससे चेंज कर दो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट कमांड का यूज करना पड़ेगा। अपडेट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपडेट, उसके बाद आपको जो आपका टेबल नेम है वो लिखना पड़ेगा। देन हमारा टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय। उसके बाद हमें सेट सेट क्या करना है, फर्स्ट नेम मेरे को सेट करना है, कौन सा, ये वाले चेंज करते हैं 3rd नंबर का। तो फर्स्ट नेम मैंने सेट कर दिया कुछ, लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया, क्या देते हैं, सुनील दे दिया। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पे फिल्टर का यूज करा। वेयर कंडीशन बेसिकली क्या करता है, एक फिल्टर का काम करता है। फिल्टर मीन्स जैसे कि आपको कुछ कॉलम्स हैं, आपको सर्च करना है कि मुझे इस इस पर्टिकुलर कॉलम में मुझे अपडेट करना है। तो वेयर क्या करेगा, वो आपको ढूंढ के दे देगा जहां से भी आपको लेना है, वहां पे जो भी आपका टेबल है उसमें से जो भी कॉलम्स होंगे वहां पे जाके वो फिल्टर कर देगा। तो यहाँ पे मैंने वेयर यूज करा। देन इम आईडी इक्वल टू, किसमें मुझे करना है, 3 में करना है। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखते हैं कुछ चेंजेस होते हैं कि नहीं होते। तो जो हमारा 3rd नंबर एम्प्लॉय आईडी है उसमें कुछ चेंजेस आने चाहिए इस सेंटेंस का यूज करने के बाद। तो यहाँ पे देखो हमने 3rd में चेंज करा था, यहाँ पे SUNIL है। ऐसे ही आप यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे कॉमा लगा के लास्ट नेम, सैलरी, आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लास्ट नेम लिख दिया इक्वल टू, कुछ भी लिख देते हैं, लेट्स से मैंने लिख दिया ERT। ओके, उसके बाद सैलरी मैंने इक्वल टू कर दिया 870000। ऐसे आप मल्टीपल कॉलम्स का यूज करके आप अपडेट कर सकते हो। अब मैं देखो इसको दोबारा से करता हूँ रन, ये हो गया सक्सेसफुली रन। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे अपडेट करा है वो वहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ERT हो गया 870000। ऐसे ही आप मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जितने भी आपके पास कॉलम्स है आप अपडेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो
अभी यहाँ पे देखो आपने 3 लिख रखा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो एम्प्लॉय आईडी है, मीन्स ये जो आपका कॉलम है पर्टिकुलर, आप चाहते हो कि इन मल्टीपल कॉलम्स में आप अपडेट करना चाहते हो, तो आपको किस टाइप में लिखना होगा। अगर आप इक्वल टू करके 3, 4, 5 ऐसे करके आप करते हो तो ये आपको एरर शो करेगा। आपको मैं करके दिखाता हूँ एक बार, ताकि आपको ऐसी दोबारा गलती ना करो। तो यहाँ पे देखो सिंटेक्स एरर आ गया। अब अगर मैं इसको चाहता हूँ कि, एक तो हमारे पास 5 था नहीं, अगर आपको लगता है इसकी वजह से आ रहा है तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसकी वजह से भी नहीं था, सिंटेक्स एरर शो करेगा ही करेगा वो, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल टू करके 3, 4, 1 लिखा है। मीन्स हम चाहते हैं कि मल्टीपल कॉलम्स हम अपडेट कर दें एक बार में, बट एक्चुअली क्या है, यहाँ पे इक्वल टू आप यूज करके केवल एक ही कॉलम अपडेट कर सकते हो। अगर आपको इस केस में अगर आपको ऐसा आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका यूज करना पड़ेगा। देन ओपन ब्रेकेट के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसमें ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करते हो देन आपका अपडेट हो जाएगा, देन आपको कोई एरर शो नहीं करेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। इन बेसिकली क्या करता है, मल्टीपल कॉलम्स को वेयर के साथ ही यूज होता है, ये हमेशा यूज होगा वेयर के साथ ही। और वेयर मैंने आपको बताया, जैसे मैं आपको ये सारी चीजें थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट दोबारा से बता दूंगा ताकि आपको और ज़्यादा इजी हो जाए। अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो अभी देखो मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूंगा, देन यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो जो मैं यहाँ पे देखूंगा, तो जो भी मैंने यहाँ पे अपडेट करा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ये देखो। तो ऐसे आप मल्टीपल कॉलम्स भी अपडेट कर सकते हो। लेट्स से कि अब मुझे क्या करना है, आपके लीड या कोई भी आपका जो भी है, उन्होंने कहा कि आपको ये ना जो सेकंड नंबर का एम्प्लॉय आईडी है इसको डिलीट करना है, इसका अभी कोई यूज नहीं है। देन आपको क्या करना पड़ेगा, देन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिलीट, ये डिलीट कमांड फ्रॉम, कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से। इसको थोड़ा मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली शो करे। उसके बाद वेयर जैसे मैंने बताया था फिल्टर के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमने डिलीट क्या करना है, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 3 हो। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 3। अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ से, तो ये जो थर्ड नंबर का था एम्प्लॉय आईडी वो हो जाएगा यहाँ से डिलीट। मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ एक बारी। रिस्टोर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखो थर्ड नंबर का जो एम्प्लॉय आईडी था वो हो गया डिलीट। आप ऐसे मल्टीपल कॉलम्स भी डिलीट कर सकते हो यहाँ पे इन लगा के, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यूज करनी है। तो मैंने आपको जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि आज हम देखेंगे सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो ये एक वीडियो में मेरी सारी कवर हो गई आज के लिए। तो नेक्स्ट हम जो देखेंगे, मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताऊंगा वेयर इन, ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम गलती कर बैठते हैं और वेयर का यूज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा ये गलती होता है। तो क्या होगा, उससे पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे।